हेलो रोहन, आपको मेरा आवाज आ रहा है? Yes, हेलो sir. रोहन। या ओके, सो विल स्टार्ट नाउ। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि MySQL क्या रहता है, MySQL फीचर्स क्या है। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी इफ यू वांट टू अल्टर द टेबल विद हेल्प ऑफ क्वेरी, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है? ओके, अल्टर टेबल मतलब क्या? जैसे कि मुझे कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं या फिर मुझे कुछ चेंज करना है या मुझे उसमें कुछ ऐड करना है, ड्रॉप करना है, मॉडिफाई करना है कुछ टेबल को कमांड्स को, तो हम लोग अल्टर टेबल करके क्या कर सकते हैं, उसको फील्ड्स को या फिर टेबल को अल्टर कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए क्वेरी का एक सिंटैक्स रहता है। सिंटैक्स इज राइट लाइक दिस: अल्टर टेबल, यू नीड टू गिव द टेबल नेम एंड देन यू नीड टू ऐड द कॉलम, कि आपको कौन सा कॉलम ऐड करना है और कहाँ पे ऐड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अल्टर करके उसमें ऐड कर सकते हैं कॉलम को। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक दिस सिंटैक्स। हम लोग चाहते हैं MySQL में, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे एक कुछ टेबल है। लेट मी चेक कि उसमें क्या है पहले। उसमें इनको ओके, वहाँ पे एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉय नेम है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टेबल को अल्टर करना है थ्रू क्वेरी में। मुझे एम्प्लॉय नेम के आगे एम्प्लॉय सरनेम डालना है। तो आपका सिंटेक्स क्या है? अल्टर टेबल। टेबल के आगे आपको देना पड़ेगा टेबल का नाम, जैसे कि ये टेबल का नाम है। और फिर आपको क्या ऐड करना है, जैसे कि मुझे ऐड करना है फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय अंडरस्कोर सरनेम। उसको varchar रख रहा है और नॉट नल रखना है। तो अगर मैं ये क्वेरी को रन करता हूँ, ओके, और फिर मैं फिर से सिलेक्ट करके देखता हूँ कि मेरे इसमें कॉलम्स ऐड हुए कि नहीं, तो यहाँ पे देखो आपको EMP अंडरस्कोर सरनेम नाम का एक कॉलम क्या होता है, ऐड हो जाता है। सो यू कैन ऐड द कॉलम, यू कैन ऐड द मल्टीपल कॉलम्स आल्सो। फॉर एग्जांपल, अगर एक साथ आपको मल्टीपल कॉलम्स ऐड करने हैं, तो आप मल्टीपल कॉलम्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्वेरी लिखी है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे मल्टीपल कॉलम्स ऐड करने हैं एम्प्लॉय इन्फो में। जैसे कि मुझे अभी एम्प्लॉय नेम के बाद फॉर एग्जांपल मुझे डालना है कि सपोज जेंडर, कुछ भी मतलब अलग डालना है, लेकिन वो मुझे डालना है एम्प्लॉय इन नेम के बाद। तो यहाँ पे आफ्टर नाम का एक रहता है, यहाँ पे आप लोग आफ्टर के बाद ये तो फील्ड का नाम यूज कर सकते हैं। मतलब क्या होगा कि अभी कैसा है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सरनेम। तो जब मैं आफ्टर एम्प्लॉय नेम बोल रहा हूँ, क्या ऐड करना है मुझे, जेंडर, तो क्या लग होगा कि एम्प्लॉय नेम के बाद आएगा आपका जेंडर और उसके बाद आएगा सरनेम। अगर अभी आपको एम्प्लॉय सरनेम के बाद कुछ ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मोबाइल, आपको ऐड करना है एम्प्लॉय अंडरस्कोर सरनेम के बाद। ओके, तो सरनेम के बाद मोबाइल नंबर जो भी है, तो फील्ड का नाम वो ऐड हो जाएगा। तो लेट मी रन दिस क्वेरी, देखते हैं हम लोग सिलेक्ट करके। तो आप ये देख पा रहे हो, एम्प्लॉय नेम के बाद जेंडर ऐड हुआ है, जैसे मैंने आफ्टर लिखा था यहाँ पे कीवर्ड यूज करके। और एम्प्लॉय सरनेम के बाद मैंने क्या लिखा था कि मुझे मोबाइल नंबर ऐड करना है। तो ऐसे हम लोग मल्टीपल फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बीच में करना है, कहाँ पे करना है, आप डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप उसको ये कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली एंड में भी कर सकते हैं मल्टीपल फील्ड्स को ऐड। ओके, सो दिस इज द क्वेरी फॉर अल्टर टेबल। अभी आप यहाँ से भी अल्टर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हो और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है अल्टर टेबल। जब आप अल्टर टेबल पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको सब फील्ड्स दिखते हैं। अगर आपको कुछ डिलीट करना है, कुछ रिमूव करना है, कुछ नाम चेंज करना है, तो आप यहाँ पे भी चेंज करके, जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय सरनेम नहीं देना है, मुझे देना है एम्प्लॉय एड्रेस। मुझे नाम चेंज करना है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ। लेट मी चेक अगेन।
ओके ठीक है, चला गया। अब मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी अंडरस्कोर इन्फो, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे वो एम्प्लॉय सरनेम का चेंज होगा एड्रेस। तो मतलब आप लोग आप क्वेरी से भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इससे भी क्या कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो टेबल। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसमें कुछ डाउट्स है? ये क्वेरीज में यहाँ पे डालता हूँ, आपको सिर्फ आपके इसके हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे। यू आर गेट द डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट मिला है आपको? नहीं सर। तो उसमें है, तो भी मैं यहाँ पे क्वेरी डाल रहा हूँ, लेकिन ये आपको आपके हिसाब से ये क्या करना पड़ेगा, चेंज करके देखना पड़ेगा आपको, दोनों साइड से चेक करके ये करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है रीनेम। अगर मुझे रीनेम करना है टेबल को, ओके, रीनेम मतलब क्या, नाम चेंज करना है। जैसे कि अभी मेरा नाम है फॉर एग्जांपल, जो भी अभी एम्प्लॉय अंडरस्कोर इन्फो समथिंग नाम है टेबल का, तो आई वांट टू चेंज दैट नेम। ओके, तो वी कैन, एक मिनट, अगर मुझे रीनेम करना है तो वी कैन रीनेम द नेम। जैसे कि अभी यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, ईएमपी अंडरस्कोर इन्फो, मुझे उसको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे उसको चेंज करना है एम्प्लॉय। ओके, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर आएगा नीचे। देखो यहाँ पे कि टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, तो मुझे यहाँ पे क्या नाम डालना पड़ेगा, मुझे नाम डालना पड़ेगा एम्प्लॉय, जो अभी रीनेम हो चुका है। अगर मैं ये करता हूँ तो इट विल रिटर्न मी द रिजल्ट, जो भी मेरा है वन शिवाजी जो भी मेरा है। आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे देखो टेबल का नाम चेंज है। सो वी कैन रीनेम द टेबल विद द हेल्प ऑफ रीनेम क्वेरी। आप लोग डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे भी ऑप्शन देता है, जैसे कि मैंने बोला था अल्टर टेबल में जाके यहाँ पे आप उसका नाम टेबल का चेंज करके अप्लाई कर सकते हो, और उसको भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज कि आपको ड्रॉप करना है, मतलब आपको टेबल ही पूरा का पूरा ड्रॉप करना है, आपको टेबल चाहिए नहीं, या फिर आपको स्कीमा ड्रॉप करना है, तो आप डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ टेबल, टेबल का नाम आपको देना है, जैसे कि अभी टेबल का नाम फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, मुझे वो नहीं चाहिए अभी, तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। तो लेट मी डन दिस क्वेरी। देखो ऐसे टेबल ही पूरा गायब हो गया, मतलब ड्रॉप हो गया, मतलब डिलीट हो गया। या आपको अभी एम्प्लॉय वन पूरा स्कीमा ही डिलीट करना है, तो आप डायरेक्टली स्कीमा स्कीमा को भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मेरा पूरा का पूरा स्कीमा ही डिलीट हो गया। तो ड्रॉप इज यूज फॉर डिलीटिंग द होल डेटा, जो भी आप ड्रॉप करना चाहते हो आप डिलीट कर सकते हो। अब एक टेम्परेरी टेबल नाम का कंसेप्ट है। अभी टेम्परेरी टेबल मतलब क्या है, कि जैसे कि आपको कुछ डेटा एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए चाहिए, लेकिन वो आपको टेम्परेरी चाहिए, आपको बाद में वो यूज नहीं करना है, तो हम लोग टेम्परेरी टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। इट इज लाइक अ सिमिलर टू नॉर्मल टेबल, बट यू कैन नॉट able to see the temporary table, but you can able to perform all the CRUD operations on the temporary table। आप उसमें सब CRUD ऑपरेशन वगैरह कर सकते हो। जैसे हम टेबल बनाते हैं वैसे ही फॉर्मेट है, सिर्फ यहाँ पे आपको यूज क्या करना है, क्रिएट टेम्पररी टेबल। टेम्पररी कीवर्ड को क्या करना है, सिर्फ आपको यूज करना है, और बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। लेकिन सिर्फ एक की बात है कि हमको टेम्पररी टेबल क्या है, दिखता नहीं है, but we can select, we can insert, we can delete, we can update, we can perform all the CRUD operation of temporary table। जैसे कि आप कोई भी टेम्पररी टेबल बनाओगे तो आप उसमें क्या कर सकते हो, क्रिएट ड्रॉप इंसर्ट वगैरह सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो एक आप क्रिएट टेम्परेरी टेबल करके भी एक बना के देखना, उसमें सिलेक्ट करना है इंसर्ट अपडेट और डिलीट करके देखना है कि होता है कि नहीं CRUD ऑपरेशन परफॉर्म। ओके,
उसके बाद एसक्यूएल में एक बेसिक्स कमांड्स है। ओके, तो बेसिक कमांड्स कौन कौन से हैं? जैसे कि डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, ये बेसिक है। टीसीएल वगैरह भी है, लेकिन ज्यादा टीसीएल वगैरह यूज नहीं होते ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। तो हमें जनरली ये तीन ही ज्यादा यूज होते हैं। तो डीडीएल का लॉन्ग फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, टीसीएल का है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और डीएमएल का है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। these words are self explanatory। डेटा डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब क्या करना है मुझे, जैसे कि मुझे क्रिएट करना है, लेकिन क्या कि मुझे डीडीएल में क्रिएट कर सकता हूँ मैं स्कीमा को यानी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, उसको क्रिएट करना है डेटाबेस को, ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर सकता हूँ, अल्टर कर सकता हूँ, जैसे मैंने बताया ट्रंकेट और कमेंट और रीनेम कर सकता हूँ। तो ये सब ऑपरेशन हम लोग जो कर रहे हैं वो डेटाबेस या स्कीमा पे कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। टीएमएल मतलब जैसे कि हमारा डेटा मैनिपुलेशन, जैसे मैनिपुलेशन के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने के बाद हम लोग क्रिएट करने के बाद उसमें टेबल को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, टेबल को रिनेम कर सकते हैं, टेबल को अल्टर कर सकते हैं। सो दो आर द कमांड यूज फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और डीसीएल में हम लोग जनरली यूज करते हैं कि ग्रांट एंड रिवोक। अभी व्हाट इज मीन बाय ग्रांट एंड रिवोक, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे अगर आपको डेटाबेस के लिए कुछ कंडीशन अप्लाई करनी है तो आप ग्रांट यूज करोगे, ताकि ग्रांट मतलब क्या कि मैंने आपको सपोज आप एडमिनिस्ट्रेटर हो रोहन, तो मैंने आपको कंडीशन मतलब ये ग्रांट कर दी कि आप कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकते हो। बट अभी फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे इतनी परमिशन नहीं है, तो मुझे सिर्फ ग्रांट ये किया किया कि मैं सिर्फ रीड कर सकता हूँ या देख सकता हूँ, मेरा आइडिया वगैरह उसमें चेंजेस वगैरह नहीं कर सकता। तो ग्रांट विल यूज फॉर कंट्रोलिंग डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मीन्स कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ द डेटा, डेटा को कैसे कंट्रोल करना है, कौन कंट्रोल करेगा। और रिवोक मतलब फॉर एग्जांपल रोहन अभी आप छोड़ के चले गए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आपका आईडी रहेगा जिसको हमने किया, जो भी पर्टिकुलर चीज रहेगी जहाँ पे आपने कॉल दिया गया है, तो हमको रिवोक करना मतलब निकाल लेना। तो ये ग्रांट और रिवोक जो है वो कमांड हम लोग डीसीएल में यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो यहाँ पे नीचे वो सब वही लिखा है, जैसे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, लॉक, और यहाँ पे ग्रांट एंड रिवोक और डीसीएल। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? इसमें कुछ डाउट्स है? नो सर। हेलो रोहन, इतना समझ में आ गया? कुछ डाउट्स है? यस सर। ओके, तो ये कर सकते हो अभी इधर तक। हाँ सर। मतलब आपको एक टेबल बनाना है, फिर आप टेबल बनाने के बाद उसमें कुछ डेटा डालो, जैसे कि दो तीन फील्ड डालो, फिर आपको अल्टर करना है एक सिंगल से पहले, फिर आपको अल्टर करना है मल्टीपल से, और फिर आपको उसको रीनेम करना है, फिर ड्रॉप करना है टेबल को और उसकी को ड्रॉप। वाहिद, आप भी कर सकते हो, आपने ज्वाइन किया लैपटॉप से? यस सर। हैव यू ज्वाइन फ्रॉम द लैपटॉप? यस सर। हाँ, तो ये प्रोग्राम करो माई स्कूल का। ओके। लेट मी नो वंस यू डन। ओके, स्क्रीन में शेयर ही रखता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ
ओके आपका रोहन वाहिद। हाँ सर। आपने एक टेबल बनाया, आपने एक अल्टर किया पहले, फिर दो कॉलम अल्टर किए, फिर रीनेम किया, फिर ड्रॉप करके स्कीमा को ड्रॉप किया, बराबर। सर 2 मिनट हो रहा है। हाँ। हाँ सर हो गया। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। वाहिद तुम्हारा। हेलो वाहिद। हाँ यस सर। हो गया। हाँ बाकी थोड़ा हो जाए। करो फिर तब तक। सर वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिए ना व्हाट्सएप पर। ये डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास? नहीं सर। ओके, आई विल आस्क सर। सर विल शेयर यू द डॉक्यूमेंट। अगर नहीं किया तो मुझे पिंग करना दोपहर को, तो मैं कर देता, ठीक है। हेलो। यस सर। या। पीएमई नया टेबल ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ड्रॉप कर दिया इस टेबल। तो अब जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर जो भी चीज़ है, ठीक है। ओके।
तो हम लोग आज कुछ फंक्शंस देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट। अगर मुझे फर्स्ट एम्प्लॉय चाहिए, तो पहले क्या था कि पहले एसक्यूएल में ना टॉप नाम का एक फंक्शन था, जो एसक्यूएल फाइल में यूज होता था। टॉप क्या करता था कि फर्स्ट रिकॉर्ड लेके, नहीं, टॉप 0, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रिकॉर्ड लेके हमें रिट्रीव करके देता था। लेकिन अभी टॉप नहीं है, ठीक है, अभी टॉप हम यूज नहीं करते, वो डेप्रिकेट हो चुका है। तो अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए, जैसे कि मुझे सिर्फ इतना सेलेक्ट करना है, उसके लिए हमको यूज करना पड़ता है लिमिट 0 नाम का एक फंक्शन रहता है, ये लिमिट 1। ये क्या करेगा, मुझे रिटर्न करके देगा। जैसे कि मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट कर रहा हूँ, ये निकाल दो, अभी ये एम्प्लॉय नाम का टेबल के लिए क्या था, और मैं इसको रीड कर रहा हूँ, तो मुझे वो सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड दे रहा है। तो अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट 1 यूज करके उससे सिलेक्ट करके ये करूंगा। अभी अगर मुझे लास्ट चाहिए, तो आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा, एनी आइडिया? तो उसके लिए कीवर्ड यूज होता है। जैसे हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं ना, तो वैसे हम लोग ऑर्डर बाय कर सकते हैं। अगर मैं डिसेंडिंग करता हूँ, उसके लिए DESC। तो कॉलम का नेम रहेगा ऑर्डर बाय के बाद। अच्छा, बाय ID है, ID को मैं डिसेंडिंग करूंगा तो उल्टा हो जाएगा। मतलब आप जब ये देखोगे, यहाँ पे कैसे 1 2 3 4 5 6, तो उल्टा करूंगा तो 6 मुझे आ जाएगा। लिमिट 1 क्या है, तो मुझे सिर्फ लास्ट रिकॉर्ड मिलेगा। लेकिन पहले क्या था कि टॉप लास्ट ये सब कीवर्ड अवेलेबल थे, लेकिन अभी नहीं। लेकिन अगर आपको उसे रिट्रीव करना है, तो आपको ये ऑर्डर बाय करना है। अगर आप ये ऑर्डर बाय डिसेंडिंग नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर बाय रहता है, ठीक है, वो रहता है असेंडिंग बाय डिफॉल्ट। अगर आप कुछ देते नहीं है, तो आपको फर्स्ट ही मिलेगा बाय डिफॉल्ट। वो सॉरी असेंडिंग में ही करता है। अगर आपको डिसेंडिंग करना है, तो आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे अपर केस वगैरह करना है, तो उसके लिए यूकेस एलकेस ऐसे नाम के फंक्शंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पूरा का पूरा अपर केस करना है, जैसे मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे HR मार्केटिंग, सपोज मैनेजर है, ABCXYZ है, तो मुझे वो पूरे के पूरे क्या करने हैं, मुझे करने अपर केस। तो उसका नाम क्या, फील्ड का मैनेजर एज अपर केस। एज मतलब इससे एलाइज, एलाइज मतलब क्या, कि मैं उसको एक नाम दे रहा हूँ। जैसे कि हम लोगों का नाम है, फॉर एग्जाम्पल रोहन, आपका नाम रोहन है, लेकिन आपको कुछ घर पे अलग नाम से भी बुलाते रहेंगे, तो एलाइज, जैसे एलाइज नाम रहता है, तो मतलब यू कैन से पेट नेम। तो वैसे पेट नेम देना हमें है, तो हम लोग दे सकते हैं। तो मैंने दिया है अपर केस एम्प्लॉय नेम। तो ये नाम कहाँ आएगा, जब हम लोग इससे सिलेक्ट करेंगे डेटा को। अभी यहाँ पे नाम क्या है इसका, मैनेजर, लेकिन इसका नाम आएगा अपर केस से मैनेजर। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनेजर की जगह अपर केस मैनेजर ये नाम आ गया। जो मैंने एलएस नाम दिया था मैनेजर के लिए, और सब अपर केस हो गए। मतलब पहले ये थे स्मॉल थे, तो पूरे क्या हो गए, कैपिटल हो गए। अगर मुझे अभी एल केस करना है, एल केस मतलब लोअर केस वैसे, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, उसके लिए और एक क्वेरी लिखता हूँ। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, सपोज डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, उसको मुझे लोअर केस में करना है। उसको मैं एज दे रहा हूँ लोअर केस, डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो कि HR वगैरह सब अपर केस में, तो मुझे वो पूरा लोअर केस में चाहिए। अच्छा, नाम गलत, TPY है, गलती से यहाँ पे PY डाला है।
तो उसने पूरा लोअर केस में कर दिया। तो हम लोग ऐसे फंक्शन जो है इनबिल्ट फंक्शन एसक्यूएल के यूज करके हम लोग कर सकते हैं। अगर मुझे मीट निकालना है, अभी मुझे बताओ इसका आउटपुट आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो गया, एक मिनट। तो मैं पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्वेरी लिख रहा हूँ। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या लगता है रोहन, भाई। सर हर एक डिपार्टमेंट का पहले कैरेक्टर से सेकंड कैरेक्टर तक मतलब दो ही कैरेक्टर आएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे पहले का है एचआर, तो एचआर का क्या आएगा। एचआर ही आएगा सर। ओके, मार्केटिंग मार्केटिंग का। एमए आएगा। Let me then- समझ में आ गया वाहिद आपको। यस सर। लेकिन रोहन आपने पता था एमए आएगा, एमए आ रहा है। जैसे हमने देखा था स्ट्रिंग वगैरह पाइथन में, वो क्या करते हैं, लास्ट वाला एक्सक्लूड करते हैं, बराबर। यस सर। हाँ, यहाँ पे वो ले लेता है, इसलिए 1 2 3 तीन कैरेक्टर्स आए। अभी एचआर में दो ही है, तो दो ही आए, तीसरा कैरेक्टर है ही नहीं। ठीक है, हाँ। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। अगर मुझे लेंथ निकालनी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेंथ। अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो मुझे लेंथ देता है। एचआर की लेंथ क्या है, 2 है, दो कैरेक्टर है। मार्केटिंग की क्या है, MARKETING 9 है, 9 देता है। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेंथ फंक्शन। ठीक है। उसके बाद अगर मुझे निकालना है, अभी राउंड करना है, ठीक है, राउंड हम बाद में देखेंगे क्योंकि उसमें मुझे कुछ इनाम है। ओके, सिलेक्ट नाउ +1 में अगर लिखता हूँ, तो वो मुझे करंट डेट टाइम रिटर्न करता है। अभी क्या है, आज की डेट क्या है, 2024, 11 मतलब नवंबर है, 13 आज की डेट है। ठीक है, अभी कितने बजे, 07:39 मिनट्स हो गए और 15 सेकंड जब मैंने रन किया था। अभी 40 हो गया, लेकिन जब मैंने रन किया था
तो इसके लिए ये हो जाता है सिलेक्ट नाउ प्लस वन फंक्शन यूज, कि हमें करंट डेट टाइम यूज करते हैं। अभी फॉर्मेट रहता है, अभी मैं आपको एक फॉर्मेट का रन करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे फॉर्मेट नाम का भी फंक्शन रहता है, जैसे कि मेरे पास एक कुछ डेसिमल नंबर है, जैसे कि उसमें पॉइंट्स है, तो और यहाँ पे मैं जीरो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक रन करता हूँ, मुझे बताओ क्या हो रहा है। मुझे आउटपुट आया देखो, 250501। तो क्या हुआ, मतलब जीरो क्या है कि मुझे एक भी डेसिमल नहीं चाहिए। अगर मुझे नहीं चाहिए तो वो क्या होगा, कन्वर्ट होता है। आपको फ्लोर और सील पता रहेगा ना, कि अगर 5 के आगे रहेगा तो उसको एक इधर बढ़ा देता है, अगर नहीं रहेगा तो उसको वैसे ही कैरी फॉरवर्ड करता है। जैसे कि अभी सबसे एंड यहाँ पे है 0.5634 है, 4 है तो 5 से कम है तो 3 रहेगा, 5 4 को निकाल दिया, 3 है तो ठीक है, 3 निकाल दिया, 6 है, 6 है मतलब 5 को क्या करेगा, वो एक से इंक्रीमेंट करेगा फिर वो निकल जाएगा, तो 5 का हो गया 6। अभी 6 है, अगर मुझे एक भी नहीं चाहिए तो 6 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, मतलब 5 के आगे है तो उसको 1 कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2, तो 2 डेसिमल तक मैं ले सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा। 5 6 आएगा सर। डॉट 5 6, तो पूरा रन होगा, तो डॉट 5 6, उसने 2 डेसिमल तक लेके। अभी यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 7, तो अब क्या आएगा आउटपुट। 5 6 ही आएगा। क्यों, 7 है ना, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 6 को 7 में कन्वर्ट करेगा ना, 5 7 आएगा ना। ये जो हाँ 7 है वो ग्रेटर देन 5 है, मैंने क्या बोला, ग्रेटर देन 5, 5 और ग्रेटर देन 5 रहेगा तो वो क्या करता है, उसको अगर निकलना है बाहर तो उसके पहले वाले मतलब अभी 2 तक देना है तो उसको वो क्या करेगा, एक से इंक्रीमेंट। देखो 5 7 आ गया। हाँ यस सर। समझ रहे हो आप बात को। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो कितना आएगा, 5 6 7 तक आएगा। अगर मैं 4 लिखूंगा 5 6 7 4 तक आएगा। तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं। अभी यहाँ पे मैं सपोज 1 लिख रहा हूँ, अभी बताओ कितना आएगा। 5 आएगा। अरे श्योर, अगेन 6 6 आएगा सर। 6 आएगा, क्योंकि ये 6 को इंक्रीमेंट करके एक एक निकल जाएगा तो 5 आएगा तो उसका 6 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन। इन आज देखते हैं, स्टॉप टुडे। अभी इन मतलब क्या है कि जैसे मुझे देखना है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट करता हूँ ताकि मुझे पता चले इसमें क्या क्या है। अभी मुझे भी देखना है, सपोज मैनेजर का नाम है ABC XYZ वगैरह वगैरह 3 4 नाम है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर मैनेजर इन। अभी मैं डाल रहा हूँ ये प्रीतम साकेत सूरज, सूरज की जगह डाल रहा हूँ ABC, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो मैं रन करता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा पहले। तो उसने क्या किया, जहां जहां पे ABC है उतने मुझे रिटर्न कर दिया। अभी ये प्रीतम साकेत ये मैनेजर के नाम यहाँ पे नहीं है, तो वो क्या करता है इन, कि जो हम डालेंगे स्ट्रिंग्स, जो भी स्ट्रिंग्स या जो भी चीज हम इंटीजर्स वगैरह जो भी हम डालेंगे, तो सर्च करता है कि उसमें वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो अवेलेबल रहते हैं तो उतने ही रिकॉर्ड वो रिटर्न करता है। अभी उसने XYZ नहीं किया, अगर मैं यहाँ पे XYZ डालता था तो उसने मुझे पूरे का पूरा, जैसे हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट का आता है, XYZ का पूरा डेटा दिया रहता है। समझ रहे इनका मतलब, तो इन इज यूज टू चेक कि आपको कौन सी चीजें है, उतनी चीजें आपको रिट्रीव करनी है। अगर नहीं है तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए या मुझे वो रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, तो उसके लिए यूज होता है इन। ये समझ रहे हो आप, इसमें कुछ डाउट्स है किसी को। नो सर। अच्छा, मैं ये पूरे क्वेरीज आपको ग्रुप पे भेज रहा हूँ चैट बॉक्स में, बाद में डॉक्यूमेंट तो आ जाएगा। तो एक बार ये क्वेरीज रन करके देखो, अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो जस्ट पिंग मी ऑन द व्हाट्सएप, तो मैं उसको सॉल्व कर दूँ, ठीक है। कल कल हम लोग व्यूज और कैस्केड ऑप्शन जो भी चेक कंस्ट्रेंट्स वगैरह वो देखेंगे, ठीक है। ये ओके सर। कंप्लीट करो और शेयर करो आज, ठीक है। रोहन, वाइज आप भी। Yes, sir. Okay. So guys, thank you very much for joining today's lecture. I will meet you tomorrow at the same time, 7 a.m. Okay.
यस सर। रोहन आज 3:45 का, सॉरी 4:15 का लेक्चर होगा आज फ्रंट एंड। हाँ सर, ठीक है। थैंक यू रोहन, थैंक यू भाई, हैव अ यस। नाइस डे।